वेलकम टू क्रॉनिक एक्सप्लोर 03। इंडिया नेपाल के बीच में 18th सेंचुरी से ही एनालिसिस करते हैं तो बॉर्डर लाइन के बारे में हमेशा ही कन्फ्यूजन दिखाई देता है। आज हम इंडिया नेपाल के ट्रीटी क्यों करना पड़ा और कब हुआ और उसमें क्या क्या आर्टिकल मेंशन किया गया है और उस ट्रीटी के द्वारा इंडियन गोरखाउस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। इंडो नेपाल पीस ट्रीटी। इंडिया नेपाल पीस ट्रीटी 1950 के 31 जुलाई में हुआ था, जो दोनों देशों में शांति और फ्रेंडशिप को बरकरार रखने के लिए नेपाल के राजा जंग प्रताप राणा और इंडिया के एम्बेसडर चंद्र प्रसाद नारायण सिंह इन दोनों ने इस ट्रीटी में साइन किए थे और इस ट्रीटी में कुल 10 आर्टिकल थे। आर्टिकल 1 म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, जिसका मतलब हुआ ये दोनों देशों के बीच स्थायी शांति और मित्रता को बरकरार रखता है और दोनों देशों का संपूर्ण क्षेत्र अखंडता और स्वतंत्रता को मान्यता देता है और उसका सम्मान करता है। आर्टिकल 2 कंसल्टेशंस ऑन थ्रेट्स फ्रॉम नेबर्स। अनुच्छेद 2 के अनुसार अगर दोनों देशों के पड़ोसी राज्य में कुछ अनबन होता है तो दोनों देश मिलके फैसला करेंगे और जो भी नतीजा होगा उसको अप्लाई भी करेंगे। जैसे भारत और नेपाल ये दोनों देश का बॉर्डर शेयर करने वाला स्टेट में कुछ पंगा होता है तो दोनों देश मिलके सुलझाएंगे, जैसे कालापानी में हुआ था बॉर्डर लाइन को लेके। आर्टिकल 3 डिप्लोमेटिक रिलेशन। ये अनुच्छेद इस बात में जोर देता है कि दोनों देशों के आपसी रिलेशन बनाए रखने के लिए राजनीतिक रिलेशन बनाए रखेंगे। आर्टिकल 4 के अनुसार दोनों देशों के सरकार एक दूसरे के देश में जाके बड़ा बड़ा युद्ध व्यापार कर सकते हैं। आर्टिकल 5 इस अनुच्छेद के अनुसार स्पेशली नेपाल देश इंडिया से हथियार, एम्यूनिशन और कोई इक्विपमेंट इंपोर्ट कर सकता है और इंडिया के टेरिटरी हो करके ही नेपाल लाने का राइट है। इसका मतलब हुआ कोई दूसरे देश से आर्म्स, एम्यूनिशन और कोई इक्विपमेंट लेना है तो इंडिया को जानकारी दे करके ही ले सकते हैं। आर्टिकल 6 ट्रेड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ईच ऑफ द सिटीजन्स। इस अनुच्छेद के तहत एक दूसरे देश में अगर कोई ट्रेड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कुछ होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी एक दूसरे देश को नहीं तो एक दूसरे देश के सिटीजन्स को दिया जाएगा। आर्टिकल 7 रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट फॉर रेसिडेंट्स एंड प्रॉपर्टी, जिसका मतलब हुआ दोनों देश के नागरिक एक दूसरे देश में निवास कर सकते हैं और संपत्ति खरीद के उसमें अधिकार भी ले सकते हैं और दोनों देश के नागरिक को दोनों देश में ही इक्वली ट्रीट किया जाएगा। आर्टिकल 8 एनुअल प्रीवियस एग्रीमेंट, जिसका मतलब हुआ जितने भी पहले ट्रीटी और एग्रीमेंट हुआ था वो सब इस 1950 के ट्रीटी के द्वारा समाप्त किया गया। मेनली जो सुगौली ट्रीटी था इसके द्वारा समाप्त किया गया, यही कहता है ये अनुच्छेद। आर्टिकल 9 जिसमें लिखा है जिस दिन इस ट्रीटी को साइन किया जाएगा दोनों देश के प्रतिनिधि द्वारा, उसी दिन से ये आर्टिकल लागू होगा। आर्टिकल 10 के अनुसार अगर दोनों देश में से किसी को 1950 में किया हुआ ट्रीटी से खुश नहीं है और कुछ चेंज करना है तो 1 साल पहले दूसरे देश को नोटिस भेजना होगा। इस आर्टिकल द्वारा गोरखाउस पे किस तरह इम्पैक्ट पड़ा है उसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।